ईश्वर पर जब भी भरोसा करो तो उस बच्चे की तरह करो जिसे एक पिता हवा में उछाल देता है। ना वो डरता है, ना घबराता है, ना चिल्लाता है, बल्कि खुश होता है और मुस्कुराता है, क्योंकि उसे पता होता है कि उसके पिता उसे गिरने नहीं देंगे। दोस्तों, जब हम उस बच्चे जितना विश्वास अपने ईश्वर पर करते हैं तो यकीन मानना, कभी भी हमारा ईश्वर हमें गिरने नहीं देता। नमस्कार दोस्तों, मैं आज किस्सा सुनाता हूं सूरदास जी। सूरदास जी, महाकवि सूरदास जी, साहित्य का सूर्य कहा जाता है। कृष्ण के अनन्य भक्त, ऐसे लोग विरले पैदा होते। कहा जाता है कि एक दिन एक कीर्तन से सूरदास जी आ रहे, उन्हें दिखाई नहीं देता, वो अपनी लाठी के सहारे चलते थे। रास्ते में तेज आंधी आई, वो रास्ता भटक गई और एक कुएं में गिर गए। जब एक कुएं में गिर गए तब भी वो कृष्ण भक्ति में लीन थे, तब भी वो अपनी कविताएं गुनगुना रहे थे, अपने कृष्ण को, अपने गिरधर को, अपने कान्हा को याद कर रहे थे। थोड़ी देर बाद एक बालक आया और उसने कहा कि लो बाबा, मेरा हाथ पकड़ लो, मैं बाहर निकाल दूं। तो सूरदास जी ने कहा कि अरे आ गए गिरधर, आ गए मेरे कान्हा, मुझे पता था तुम आओगे, तुम तो आओगे। तो बालक ने कहा कि बाबा मेरा हाथ पकड़ लो और बाहर आ जाओ, मैं तुम्हें निकाल देता हूं। तो सूरदास जी ने कहा कि अरे मुझे दिखाई नहीं देता, पर तुम्हें तो सब दिखाई देता है, तो तुम ही मेरा हाथ पकड़ के मुझे बाहर निकाल दो। जब बालक ने सूरदास जी को बाहर निकाला और हाथ छुड़ाकर जाने लगा तो सूरदास जी ने उस बालक का हाथ पकड़ लिया और हाथ नहीं छोड़ा। तो बालक ने कहा बाबा मेरा हाथ छोड़ दो। सूरदास जी ने कहा कि नहीं। बालक ने फिर कहा बाबा मेरा हाथ छोड़ दो। सूरदास जी बोले कि नहीं, आज पहली बार तो पकड़ में आए हो, कैसे छोड़ दूंगा मेरे कान्हा, अब तो मैं पकड़े रखूंगा, जाने ही नहीं दूंगा। ऐसा कह ही रहे थे सूरदास जी और उस बालक ने चालाकी की और हाथ छुड़ाकर भाग लिया। सूरदास जी उसकी तरफ भागने लगे और सामने राधा रानी प्रकट हुई। सूरदास जी को अपने ईश्वर का, अपनी राधा रानी का आभास तुरंत हो जाता। उन्हें पता होता था बिना आंखों के भी वो देख लेते थे अपने भगवान को। उनकी मन की आंखें इतनी स्वच्छ थी कि उन्हें कृष्ण रोज दिखाई देते थे। उनके पदों में, उनकी कविताओं में कृष्ण की एक एक बात का वर्णन है। वो रोज बता देते थे कि आज कृष्ण ने क्या धारण किया है, कैसे वस्त्र पहने। इतना प्रेम करते थे भगवान श्री कृष्ण से। तो राधा रानी अवतरित हुई तो सूरदास जी के पास जब राधा रानी आई तो पीछे से उस बालक ने कहा, मतलब कान्हा ने कहा कि अरे भागो यहां से राधा, ये बाबा पकड़ लेंगे, छोड़ेंगे नहीं। कृष्ण ये कह ही रहे थे, राधा मुस्कुरा रही थी। तो सूरदास जी ने राधा रानी के पैर पकड़ लिए और उनकी पायल उनके हाथ। राधा रानी बड़ी प्रसन्न हुई। राधा रानी इतनी प्रसन्न हुई कि राधा रानी ने उनके नेत्र होने दिए, उन्हें दिखाई देने लगा। और सूरदास जी ने सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण को राधा रानी, जब उन दोनों को देखा तो सूरदास जी भाव गए, पगला गए। जीवन भर जिसकी भक्ति की हो, यदि वो सामने खड़ा हो, वो ब्रह्मांड का मालिक, तीनों लोगों का मालिक, वो कृष्ण कन्हैया और वो राधा, तो कोई भी पागल हो जाए। सूरदास जी देखते रह गए कृष्ण को, राधा। ऐसा प्रेम जो उन्होंने किया था आज वो फलीभूत हो रहा। आज साक्षात कृष्ण और राधा सामने खड़े। तो सूरदास जी ने कहा कि मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। तो कान्हा बोले कि बोलो, क्या चाहिए तुम्हें, सब कुछ तुम्हारे लिए, तुम बोलो क्या चाहिए। तो पता है दोस्तों सूरदास जी ने क्या कहा? सूरदास जी ने कहा कि जिसे देखना था आज उसे देख लिया, मुझे फिर से नेत्रहीन कर दो, मुझे इसके बाद कुछ देखना। और सूरदास जी फिर नेत्रहीन। सबसे कमाल की बात तब हुई जब सूरदास जी का अंतिम समय चल रहा था। वो वृंदावन में थे उस समय। तो वृंदावन में वो अंतिम सांसें गिन रहे थे। तो उनके शिष्यों ने कहा कि महाराज अब आपके जाने का समय आ गया, आपको पीड़ा हो गई। तो पता है सूरदास जी ने क्या कहा? सूरदास जी ने कहा कि मुझे उल्टा लेटाओ, क्योंकि मैं वृंदावन को पीठ दिखाकर नहीं जाना चाहता और पीठ दिखाकर जा भी नहीं सकता, क्योंकि ये मेरे कान्हा की धरती है, मेरे कृष्ण की धरती है। कहते हैं दोस्तों, जब उल्टा लिटाया गया सूरदास जी को, उनके होठों से ब्रज की रज लगी, वो माटी वृंदावन की उनके होठों से लगी, उन्होंने प्राण त्याग दिया। ऐसी अमर आत्माएं सदियों में पैदा होती हैं, ऐसे कृष्ण के अनन्य भक्त सदियों में पैदा होते हैं। जब भक्ति सच्ची होती है तो कृष्ण चाहे बैकुंठ में हो या वृंदावन में हो या कहीं भी हो, वो तो कण कण में विद्यमान है। लेकिन जैसा आप उन्हें देखना चाहते हैं, जैसा आप सोचते हैं कि वो है, वैसे ही आपके सामने अवतरित होते हैं, आपसे बेहद प्रेम करते हैं। अपने विश्वास को मजबूत रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। हरे कृष्ण।